आज भाइयों स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि वर्ब सिंगुलर किन केस में होती है और कब होती है। कब होती है? जब वर्ब में एस लगा हुआ हो लास्ट में। किसी भी वर्ब में लास्ट में क्या लगाओ? एस लगाओ, सॉरी एस या ईएस, तो वो क्या होती है? सिंगुलर वर्ब कहलाती है। नाउन के केस में उल्टा होता है। नाउन में हम जानते हैं जैसे बॉय एस लगा दिया तो प्लूरल होता है। वर्ब के केस में जिन वर्ब के लास्ट में एस लगता है या ईएस लगता है वो होती है सिंगुलर, और बिना एस या ईएस वाली वर्ब कहलाती है प्लूरल। ठीक है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि हमारा जैसा सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से वर्ब आनी चाहिए। जनरली हम कहते हैं कि जैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आनी चाहिए सिंगुलर। ठीक है। दो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यार, ऐसे तो ये क्या तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए लिखा हुआ रह गया पहले गई। देखिए सब्जेक्ट अपना ही कैसी फॉर्म में, ये सिंगुलर है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर कौन सी होती है? जिसमें एस या ईएस आता है। इसमें ईएस लगा हुआ है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ही गोज टू स्कूल डेली। ओके। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट इस बार कैसा है? प्लूरल। दे मतलब वे स्कूल जाते हैं। दे गो टू स्कूल डेली, रोज स्कूल जाते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी है? प्लूरल। जिन वर्ब में एस या यस नहीं लगा होता वो कैसी होती है? प्लूरल। ओके। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। अब देखिए अपन स्टार्ट करते हैं एंड से। एंड का रूल कहता है कि जब भी दो सब्जेक्ट को एंड कंजक्शन से जोड़ते हैं तो आने वाली वर्ब प्लूरल में लिखी जाती है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। कपिल एंड हिज फ्रेंड्स, मैं और मेरे दोस्त, बीच में क्या लगा हुआ है? कंजंक्शन। ठीक है। जब भी दो सब्जेक्ट को, ये भी सब्जेक्ट है S1 कह दो, इसको सब्जेक्ट 2 कह दो। जब भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ेंगे तो वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल लेगा। तो यहाँ पे आगे दो वर्ब दे रखी है, हैज और हैव। हम जानते हैं जिसके लास्ट में एस होता है वो तो सिंगुलर होती है। दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ने पे वर्ब आती है प्लूरल। तो यहाँ पे कौन सी सही होगी? प्लूरल कौन सी है? हैव प्लूरल वर्ब है। ओके। यू एंड आई, तीन ऑप्शन दे रखे हैं। इज एम आर गुड फ्रेंड्स, मैं और तुम कैसे हैं? अच्छे दोस्त हैं। दो सब्जेक्ट है यू एंड आई, इनको किससे जोड़ा? एंड कंजक्शन से जोड़ा। तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल। तो यहाँ पे प्लूरल कौन सी है? आर। ओके। मीनिंग बताना है सेंटेंस का। कपिल एंड हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू लद्दाख, मैं और मेरे दोस्त कहाँ जा चुके हैं? लद्दाख। कल रात को गए थे सपने में, सुबह तक वापस आते थे। सेकेंड है देखो, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, मैं और तुम कैसे हैं? अच्छे दोस्त हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पे मैं इनको नहीं तोड़ रहा हूँ क्योंकि जगह कम बच जाएगी। देखिए ये तो ना एग्जाम में दोनों ही आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे? ये तो एकदम लो लेवल के सवाल हो गए। दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा तो वर्ब प्लूरल आती है। जगह तो कोई पता है वर्ब प्लूरल आएगी। क्वेश्चन आते हैं इस वाले एग्जाम्पल की जैसे। कैसे? देखिए, द टीचर एंड प्रिंसिपल, वर्ब दे रखी दो, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। एब्सेंट टुडे, हमने ये रूल पढ़ा अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ो तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल। ये भी एक सब्जेक्ट है और ये भी एक सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट 1 और ये सब्जेक्ट 2। लेकिन यहाँ पे एक रूल क्या आता है? जब भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ो और अगर दोनों अपना अलग अलग आर्टिकल लें, तब तो वर्ब आती है प्लूरल। और केवल एक ही आर्टिकल ले, इन दोनों में से केवल एक ही आर्टिकल ले। और इन दोनों में से भी एक लेने का मतलब ये नहीं केवल इसको दे दो इसको ना दो, हमेशा पहले वाला ही लेगा आर्टिकल। ठीक है। जब दो में से एक पहले वाला ही आर्टिकल ले तो वर्ब सिंगुलर आती है। क्यों सिंगुलर आती है? इसका मीनिंग यहाँ पे ये हो जाता है कि जो टीचर और प्रिंसिपल है ये एक ही इंसान है। द टीचर एंड प्रिंसिपल इज एब्सेंट टुडे, जो टीचर है वही प्रिंसिपल है जो कि आज एब्सेंट है। अगर यहाँ पे आर्टिकल द लगा होता है, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, तो यहाँ पे वर्ब कैसे आ जाती? प्लूरल। तब वहाँ पे क्या होता? टीचर और प्रिंसिपल अलग अलग इंसान होते हैं जो कि एब्सेंट होते हैं, तो वहाँ पे आ रहा था अगर अलग अलग आर्टिकल लेने पे। ओके। नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं अपन अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ये पिछली स्लाइड में के अंदर सेंटेंस था द टीचर एंड द प्रिंसिपल। मैंने कहा था कि अगर दोनों के साथ में अलग अलग आर्टिकल है तो ये दोनों अलग अलग इंसान काउंट होंगे। दो अलग अलग नाउन काउंट होगी, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। सिंगुलर नहीं आएगा। ठीक है। पिछले वाले में इसमें द नहीं था तो इसको सिंगुलर काउंट किया था। ओके। जैसे देखिए ये वाला सेंटेंस मैंने पूरा नहीं लिखा, ओनली सब्जेक्ट और वर्ब तक ही रखा है, स्पेस का इश्यू था थोड़ा। देखिए यहाँ पे पोएट है सब्जेक्ट S1, इसके साथ में आर्टिकल लगा हुआ है द। ठीक है। फिलोसोफर है
फिलोसोफर के आगे द नहीं लगा हुआ है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। जब यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा हुआ है दैट मीन्स क्या है कि ये पोएट और फिलोसोफर एक ही इंसान है, एक ही इंसान पोएट एंड फिलोसोफर है। तो यहाँ पे इन दोनों के हिसाब से वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। ये दोनों एक ही इंसान है तो हैज आएगा, हैव आएगा। जैसे यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हुए थे, जैसे आर्टिकल अलग अलग दे दिया तो वर्ब प्लूरल, आर्टिकल अगर एक ही है तो वर्ब सिंगुलर। ओके, ये इसका एक रूल हो गया। सेकंड देखिए, इसी रूल पे बेस एक अच्छे लेवल की एरर रही है जो कि ज़्यादातर एसएससी एग्जाम्स में पूछी जाती है। देखिए, द एक्टर एंड द सिंगर हैज कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट्स। सिंगर और एक्टर ने अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसने 4 ऑप्शन देख रहे थे कि किसके अंदर एरर है, ये अपन को शो करनी। एरर किसके अंदर है अपन देखते हैं। इस सब्जेक्ट के साथ में इसका अलग आर्टिकल है, इस सब्जेक्ट के साथ में इसका अलग आर्टिकल है। अगर अपन फर्स्ट वाले को सही माने इस ये पार्ट को, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये द आएगा और इस सिंगर के साथ में अपना आर्टिकल है, दोनों के साथ में आर्टिकल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। एक काम करते हैं, अभी रुकते एक बार। अगर वर्ब प्लूरल है तो आगे देयर जो इनका पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो कैसा है, प्लूरल है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसा है, प्लूरल है। 2 सब्जेक्ट है, वर्ब भी प्लूरल, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी प्लूरल, एकदम सही सेंटेंस है। दैट मीन्स अपन को हैज को किस में चेंज करना होगा, यहाँ पे हैव में। 2 अलग अलग आर्टिकल है 2 सब्जेक्ट के लिए तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। कौन सा वाला रूल चल रहा है, ये वाला रूल चल रहा है। अलग अलग आर्टिकल तो वर्ब प्लूरल, अलग आर्टिकल वर्ब प्लूरल। इस सेंटेंस के अंदर देखिए सेम सेंटेंस है, द एक्टर एंड द सेंटेंस एंड द सिंगर, सॉरी। देखिए ये पार्ट को सही मान के चलते हैं। यहाँ पे हैज है, अपन एक बार रुकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हैज है, अपन ने इसको एरर कर दिया, इसमें तो अपन ने शो कर दी बी पार्ट में एरर है। इसमें भी अपन ने देखा 2 सब्जेक्ट है, बी पार्ट में एरर। जैसे बी पार्ट में एरर करी, ये आपका क्वेश्चन गलत। क्यों, आगे का सेंटेंस पढ़ो। फ्रॉम हिज फॉरेन ट्रिप। इस हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव से हमें ये शो पता चल रहा है कि एक सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। जैसे ये सिंगुलर फॉर्म में है दैट मीन्स ये एक्टर और ये सिंगर कैसा है, एक ही इंसान है। जैसे यहाँ पे था द पोएट एंड फिलोसोफर, एक ही इंसान था। हमें ये फिक्स थोड़ी ना कि ये ए पार्ट सही है, हो सकता है यहाँ पे आर्टिकल आ ही ना रहा हो और ए पार्ट में दिक्कत हो। अगर ए पार्ट में दिक्कत होगी तो बाकी के दोनों पार्ट एकदम सही होंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। अगर अपन इस पार्ट में दिक्कत करते हैं, अगर बी पार्ट में एरर निकालते हैं तो सी पार्ट में भी एरर रह जाएगी, ठीक है। अगर अपन ए पार्ट में एरर निकालते हैं तो अपना बी पार्ट भी एज इट इज सही रहेगा। एक ही इंसान है तो वर्ब सिंगुलर सही है, वर्ब सिंगुलर सही है तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर एकदम सही है। तो अपन एरर किस पे निकालेंगे इस बार, यहाँ पे, कि यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। द एक्टर एंड सिंगर, अब ये दोनों एक ही इंसान हो गए, एक्टर और सिंगर, जो कि अपनी फॉरेन ट्रिप से लौट चुका है। ओके, नेक्स्ट अगला रूल देखते हैं। देखिए ये अगला रूल नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। फॉल एंड राइज, सॉरी राइज एंड फॉल इज या आर द पार्ट ऑफ लाइफ। उतार और चढ़ाव तो जीवन के पहलू है, जीवन के ही भाग है। तो यहाँ पे वर्ब देखिए 2 सब्जेक्ट को एंड से जोड़ने पे हमने पढ़ी वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैसी आएगी, सिंगुलर। क्यों आएगी, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं। आ जाइए आज के अपने लास्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है। जो राइज एंड फॉल वाला एग्जाम्पल था वो इसी रूल पे बेस्ड था। अगर 2 सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं और अगर वो एक ही सिंगल आइडिया यूनिट को शो करे तो वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जिन 2 सब्जेक्ट को हमने एंड से जोड़ा है अगर उन्हें सेपरेट कर दे तो उनकी जो मीनिंग कन्वे होता है वो नहीं हो पाएगा। उस केस में अपन वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, ये राइस और करी एक साथ खाता ही है, एक साथ खाता है तब ये इसकी फेवरेट डिश है। ऐसा नहीं कि अभी राइस खा ली 2 घंटे बाद में करी खा लेगा, ऐसा नहीं। ये राइस और करी एक सिंगल यूनिट को शो कर रहे हैं। जब सिंगल यूनिट को शो करे तब वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। चाहे वह एंड से जुड़ी हो, 2 अलग अलग नाउन है लेकिन फिर भी कैसी आ रही है, सिंगुलर। कब, जब एक ही आइडिया यूनिट को शो करे। सेकेंड है देखिए हॉर्स एंड कैरेज। हॉर्स एंड कैरेज इज या आर वेटिंग आउटसाइड। जो घोड़ा गाड़ी अपन कहते हैं, हॉर्स एंड कैरेज घोड़ा गाड़ी को कहते हैं। तो घोड़ा गाड़ी एक ही चीज है वो। अगर इसको अलग अलग कर दिया हॉर्स को और कैरेज को तो ये अलग अलग मीनिंग दे देंगे जो कि सेंटेंस में नहीं बैठते हैं। अपन इसको मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं क्या, घोड़ा गाड़ी। मान लीजिए ये घोड़ा गाड़ी बाहर वेट करिए कपल्स के लिए। हॉर्स एंड कैरेज इज ये आर वेटिंग आउटसाइड फॉर द कपल।
ठीक है, तो इस केस में ये एक यूनिट को सिंगल यूनिट को शो कर रहे, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ओके, देखिए सेकंड, स्लो एंड स्टीडी, विन या विंस द रेस। याद आ रहा है, एक मोरल था एक स्टोरी का बचपन में। स्टोरी कौन सी थी, हेर एंड टॉर्टोइस की। ठीक है, धीमे धीमे लेकिन लगातार प्रयास सफलता दिलाते हैं। स्लो एंड स्टीडी, विन या विंस द रेस, एक ही आइडिया को शो कर रहे हैं, अलग अलग करने से इनका मीनिंग कन्वे नहीं हो पाएगा, मीनिंग की जो सार्थकता है वो एंड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, विंस द रेस। मैंने कहा वर्ब सिंगुलर आएगी, जिसके लास्ट में एस होता है वो सिंगुलर होती है, यहाँ पे विंस के लास्ट में एस है, ये सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, ब्रेड एंड बटर इज आर माई फेवरेट डिश। सेम इसके वाला एग्जाम्पल है, राइस एंड करी वाला। देखिए जो फेवरेट डिश है इसकी, वो ब्रेड एंड बटर को साथ में खाता ही है, ब्रेड के ऊपर बटर लगा के खाता है, तभी इसकी फेवरेट डिश है। तो सिंगल यूनिट को शो करे, वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। अब देखिए एक मीनिंग्स इस लास्ट वाले सेंटेंस का कुछ अच्छा है। देखिए, ब्रेड एंड बटर इज ए आर नॉट सोल्ड हियर, सो यू ट्राई समवेयर एल्स। यहाँ पे ब्रेड और बटर नहीं मिलता है, तो तुम कहीं और जाके ट्राई करो। किसी शॉप पे गया होगा लेने के लिए ब्रेड और बटर। अब देखिए यहाँ पे तो ये ब्रेड और बटर क्या था, ब्रेड पे बटर लगा हुआ था, तब उसकी फेवरेट डिश है। तब तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। कब, जब ब्रेड पे बटर लगी हुई हो। यहाँ पे सेंटेंस में क्या है, ये किसी शॉप पे जाएगा, तो उस शॉप पे ऐसे थोड़ी ना मांगेगा कि ब्रेड लगी हुई, बटर लगी हुई ब्रेड दे दो। ब्रेड और बटर को उसने अलग अलग मांगा होगा वहाँ पे। जब ये अलग अलग एकदम सही मीनिंग कन्वे कर रहे हो ना, तो फर्स्ट वाला जो रूल था उसे इसके हिसाब से वर्ब लगेगी। अगर दो नाउन को एंड से जोड़ा तो वर्ब कैसी आएगी, यहाँ पे एक ही मीनिंग नहीं है, इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, इस सेंटेंस में अलग मीनिंग है, इस सेंटेंस में अलग मीनिंग है। किसी भी शॉप वाले को अपन ये थोड़ी नहीं कहते हैं कि ब्रेड बटर लगी हुई ब्रेड दे दो, नहीं कहते ना, ब्रेड अलग है बटर अलग है। ठीक है, आज अपन ने एंड को किया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट अगर अपन करते हैं तो उसके अंदर कुछ और एरर्स लेंगे।